इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी डायग्राम हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर रहे होंगे। और तुम्हें पता ही है कि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन लाइफ प्रोसेसेस से ही आते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है बट जो ये इक्वेशन है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम्हें इस इक्वेशन को एकदम अच्छे से याद करना है। और साथ ही ये तीनों के तीनों स्टेप्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप और ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। बस इतना ही करने से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस डायग्राम के बारे में भी। तो यहाँ पे इस सेक्शन को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो जो अपर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और जो लोअर लेयर है उसे हम लोग लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है और वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस होता है। बीच में एयर स्पेसेस है और ये है हमारे गार्ड सेल्स यानी जो स्टोमाटा के गार्ड सेल्स थे। ये डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो है स्टोमाटा। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पहली बात ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और दूसरा ये बहुत इजी भी है। इसीलिए इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे है ओपन स्टोमाटा। तो यहाँ पे ये हो गए गार्ड सेल्स, जो बीन शेप्स के हैं वो हैं गार्ड सेल्स। ये जो है इनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो ये ग्रीन कलर के हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और बीच में ये जो पोर क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा पोर। तो जब स्टोमाटा पोर बनता है तब जो है स्टोमाटा ओपन रहता है, तो ये ओपन स्टोमाटा हो गया। और यहाँ पे स्टोमाटा पोर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज स्टोमाटा है। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। और हाँ, ये जो आसपास के सेल्स हैं इनको हम लोग सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे हैं उनको हम लोग सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। और हाँ, अगर एग्जाम में आता है स्टोमाटा बनाने के लिए और ओपन एंड क्लोज नहीं कहा गया है तो तुम लोग ओपन वाला ही बनाओगे और सारी चीज़ें अच्छे से मार्क करोगे। अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी एक एग्ज़ाम करवा रहा है, अनअकैडमी अनसेट, जो कि एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। अभी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिया के जितने भी ब्राइट माइंड बच्चे रहते हैं वो सारे के सारे ये एग्ज़ाम देते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो इसलिए तुम्हें भी ये एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तुम अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। इस टेस्ट में अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है तो तुम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि तुम लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पे भी। और इसके साथ साथ तुम अनअकैडमी के स्पेशल रैंक ग्रुप में भी इनरोल हो जाओगे। और साथ ही में तुम लोग जीत सकते हो यूरो स्पेस सेंटर घूमने जाने का मौका। इसीलिए इस एग्जाम को ज़रूर से देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। इनरोल करते वक्त कोड यूज़ करना MSPK10। इस कोड को यूज़ करने से तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, स्क्रीन पे तुम सबको सिलेबस शो हो रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। तुम्हारे एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आएंगे और सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेना। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन एंड होती है। अब हम लोग वापस अपने डायग्राम पे आते हैं। ये जो फिगर है ये तुम्हारी बुक की एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में तुम्हें स्टार्च टेस्ट करना है। तुम सबको इस एक्टिविटी में बस इतनी सी बात याद रखनी है कि स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग आयोडीन डालेंगे स्टार्च में तो स्टार्च का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे लीफ था, लीफ के अंदर स्टार्च होते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो है स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में ना। तो लीफ के अंदर स्टार्च थे और स्टार्च में जब हम लोगों ने आयोडीन डाला, मतलब लीफ में जब हम लोगों ने आयोडीन डाला तो लीफ का कलर हो गया ब्लू ब्लैक। तो याद रखना, स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन का यूज़ करते हैं और आयोडीन डालने से उसका कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक बोथ लिखना, सिर्फ ब्लू मत लिख देना, इसलिए दोनों हो जाते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट डायग्राम है अमीबा का और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये अक्सर एग्जाम में आता है और तुम्हारे PYQs में भी आया हुआ है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इवन तुम लोगों को हर स्टेप्स के बारे में भी 2-2 लाइनें लिखनी होंगी।
तो ये रहा हमारा अमीबा और अमीबा के पास जब फूड पार्टिकल आ जाता है तो वो अपने साइटोप्लाज्म में थोड़ा एक्सटेंशन कर देता है और बना लेता है सूडोपोडिया, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। और सूडोपोडिया कैप्चर कर लेता है फूड को। अब यहाँ पे बन जाता है फूड वैक्यूल और बाद में फूड वैक्यूल जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। बाद में जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं। सो इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक की एक एक्टिविटी है। यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग प्लांट ले रखे हैं और उसको कवर कर दिया है बेल जार से। और हम लोगों ने एक जार के अंदर रख दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो इसलिए इस वाले जार में जो है फोटोसिंथेसिस होगा नहीं और इस वाले जार में फोटोसिंथेसिस होगा। अब जब इस लीफ को और इस लीफ को हम लोग स्टार्च टेस्ट करवाएंगे तो किस लीफ में ब्लू एंड ब्लैक सोल्यूशन होगा, मुझे तुम लोग बताओ। सो वीडियो पॉज करो और बताओ आंसर। सो इसका राइट आंसर है ये वाला जो लीफ है वो ब्लैक ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे? तो इसलिए यहाँ पे स्टार्च बना ही नहीं, इसलिए आयोडीन के डलने से ये ब्लू एंड ब्लैक कलर का नहीं होगा। तो याद करने वाली बात ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने के लिए। सो काफ़ी ज्ञान की बातें हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। सो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है बक्कल कैविटी से, जिसे हम लोग माउथ भी बोलते हैं। माउथ में होते हैं टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड। सो ये हो गया हमारा फेरिंक्स। फेरिंक्स मतलब बैक माउथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी तुम लोग शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा फेरिंक्स। उसके बाद हो गया ये ईसोफेगस, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। सो ये हो गया हमारा स्टमक। उसके बाद ये हो गया हमारा लिवर। लिवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये हो गया गॉल ब्लैडर जहाँ पे बाइल जो है स्टोर होता है। ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और ये हो गया हमारा पैनक्रियाज। यहाँ पे हो गया हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि अब इनका कोई यूज़ नहीं है, पहले था बट अब इनका कोई यूज़ नहीं है। तो ये हो गया अपेंडिक्स और यहाँ पे हो गया हमारा एनएस। सो ये डायग्राम भी तुम लोग अच्छे से याद कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नेसल पैसेज से। तो ये हो गया हमारा नेसल पैसेज। उसके बाद आ गया ये माउथ कैविटी। फिर हो गया फाइनिक्स। फाइनिक्स मतलब बैक माउथ। उसके बाद आ गया लैरिक्स। लैरिक्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया को कोलैप करने से बचाती हैं। कोलैप मतलब कि इतना समझो, टूट जाना, ढह जाना। तो यहाँ पे ये जो रिंग्स हैं वो ट्रैकिया को टूटने से बचाती हैं। उसके बाद हमारा ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में। तो ये हो गया लेफ्ट ब्रोंकी और ये हो गया राइट ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी छोटे छोटे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल के लास्ट में होता है एल्वोइली। चाहे एल्वोइली बोलो चाहे एल्वोइलर सैक बोल दो, बात एक ही है। एल्वोइली में ही गैसेस एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे हमारे लंग्स और ये हो गए रिब्स और ये हो गया डायफ्राम। सो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी तुम सब अच्छे से पढ़ लोगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। सो नेक्स्ट डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की एक एक्टिविटी है। सो इस एक्टिविटी से रिलेटेड तुम्हें इतनी सी बात जाननी है कि कभी भी अगर हम लोग लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्की में, मतलब उसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश कलर में हो जाता है और उसके अंदर बबल्स आने लगते हैं। तो होता क्या है, लाइम वाटर मतलब, देखो लाइम का मतलब क्या होता है, CaO, और वाटर मतलब H2O। तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। इसके अंदर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो टर्न हो जाता है मिल्की में, मतलब उसका कलर जो है वो वाइटिश हो जाता है। सो इस एक्टिविटी से तुम्हें बस इतनी छोटी सी बात जाननी है। सो इस फिगर में भी ये जो बच्चा है वो एक्सेल कर रहा है। एक्सेल करने पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो इसीलिए ये जो है मिल्की टर्न हो जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट डायग्राम है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो यहाँ पे हम लोगों को 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, इसको हम लोग पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद पायरुवेट 3 तरीके से टूट सकते हैं। तो पहले में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट टूट जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ये होता है ईस्ट के केस में। और अगर हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन की कमी में हम लोग पायरुवेट को तोड़ें, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। लैक्टिक एसिड कहाँ पे रहते हैं? मसल्स में, और इसी की वजह से मसल्स क्रैम्प होते हैं। और थर्ड पाथवे, अगर हम लोग पायरुवेट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ें तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में। सो ये जो प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सब लोग VVI लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? गूगल कर लेते हैं। ओके गूगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट? ऑनलाइन हिंदी जो हिंदी देवनागरी वर्ड्स डिक्शनरी के अनुसार हृदय, दिल। सो हार्ट का मतलब होता है हृदय, मतलब दिल, मतलब दीवाना। सो जो हमारा दिल है, यानी जो हमारा हार्ट है, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ऊपर के दोनों चैम्बर को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, और नीचे के दोनों चैम्बर को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। सो ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट आर्ट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। सो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ से? पल्मोनरी वेन से। और उसके बाद हमारा ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चला जाता है अरोटा में। अरोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, और यही सारे ऑर्गन में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। फिर ये सारा ब्लड चला जाता है बॉडी में, और बॉडी में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जितना भी ऑक्सीजन था, वो यूज़ हो जाता है, और हमारा जो ब्लड बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। सो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के अंदर एंटर होता है थ्रू वेना कावा। वेना कावा जो है वो लार्जेस्ट वेन है। तो ये पहले जाता है राइट आर्ट्रियम में, उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को पहुंचाती है लंग्स में, और लंग्स में वापस से इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। तो इसी तरीके से ये जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे अपर वेना कावा लिखा हुआ है, जो कि अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अपर बॉडी मतलब हार्ट से जितनी भी ऊपर की चीजें हैं, जैसे हेड हो गया, तो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में पहुंचाते हैं। और हाँ, इस बीच के सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सो ये था तुम लोगों का हार्ट, इसको अच्छे से याद कर लेना। और हाँ, अगर ये वाला हार्ट नहीं बन रहा है तो तुम लोग उसको बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो तुम लोग बॉक्स वाला भी हार्ट बना सकते हो। तो अगर ये नहीं बन रहा है तो इसको बना लेना, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। सो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे। सारे दिल से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं, वो भी दिल से। सो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसमें ब्लड लाने का काम रहता है पल्मोनरी वेन का। कहाँ से? लंग से। तो लंग से जो है ब्लड जो है पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाती है, उसके बाद ये ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये ब्लड जो है अरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में पहुंचता है। सो पूरी बॉडी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करती है, और ये ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड जाता है वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स, यहीं पे ही गैसेस एक्सचेंज होता है। सो ये वाला डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट वाले डायग्राम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना खुद से बना के। सो ये था सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है।
सो यहाँ पे रेड कलर में जितने भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है और ब्लू कलर में है वो डीऑक्सीजनेटेड है। हालांकि दोनों ब्लड ही रेड होते हैं, लाल होते हैं, ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नीला होता है। यहाँ पे कलर डिफरेंस किया गया है जिससे कि तुम लोगों को अच्छे से बातें समझ में आए। सो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है एक सुंदर सा ट्री। मेरे ख्याल से इस चैप्टर का ये सबसे इजी डायग्राम होगा। सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर को दिखाया गया है ट्रांसपिरेशन के टाइम। तो वाटर जो है वो रूट से निकलता है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन होते होते ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में। ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन, तो बायोलॉजी में इवेपोरेशन को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लीव्स में वाटर आते हैं तो जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट डायग्राम करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस डायग्राम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर से वही दो रीज़न कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और दूसरा बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए इसको अच्छे से ड्रॉ करके लर्न कर लेना है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रही हमारी दोनों किडनी, ये होगी लेफ्ट किडनी और ये हो जाएगी राइट किडनी। ये हो गया अरोटा और यहाँ पे हो गया जो ब्लू वाला हो गया वेना कावा। सो अरोटा से एक ब्लड वेसल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट रीनल आर्टरी, जो जाती है किडनी में। वैसे ही इस तरफ जो निकलेगा उसको हम लोग राइट रीनल आर्टरी बोल देंगे, जो जाएगा इस किडनी में। और किडनी से जो ब्लड वेसल बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन। तो ये हो गया लेफ्ट रीनल वेन और यहाँ पे हो जाएगा राइट रीनल वेन। अब किडनी में जितना भी यूरिन बना यानी जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। यहीं पे आके हमारा जो यूरिन है वो स्टोर होता है थ्रू यूरेटर। तो यहाँ पे होगा यूरेटर, तो ये हो जाएगा लेफ्ट यूरेटर और ये वाला हो जाएगा राइट यूरेटर। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारा यूरिन है वो बाहर निकलता है। सो ये रहा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से खुद से बना लेना और लेबलिंग कर लेना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि ब्लड को क्लीन करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ब्लड एंटर होता है बोमेंस कैप्सूल में। तो यहाँ पे जो ये पूरा दिख रहा है इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैपिलरीज बनती हैं उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सो यहाँ से रीनल आर्टरी अंदर आती है और यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म करती है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब सुनो, ये जो वुमेन्स कैप्सूल रहता है वो एक तरीके से छन्नी का काम करता है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो सब का सब जो है इस तरफ आ जाता है और जितने भी मोटे पार्टिकल्स रहते हैं जैसे रेड ब्लड सेल हो गए वो सब के सब इस वाले ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। सो इस पूरे ट्यूब में होता है फिल्ट्रेशन एंड रीएब्सॉर्प्शन और लास्ट में हम लोगों को इस येलो ट्यूब में मिलता है यूरिया और सारा का सारा यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए पहुंचता है यूरेटर में। तो ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट और यहाँ पे जो है कैपिलरीज फॉर्म होती हैं। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल में। तो इसलिए यहाँ पे कैपिलरीज होना ज़रूरी है क्योंकि कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और यहाँ से सारा का सारा जो ब्लड है वो वापस वेन के थ्रू होते हुए किडनी से बाहर निकल जाता है। सो इसी तरीके से हमारा नेफ्रॉन जो है काम करता है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। एक्चुअली में लाइफ प्रोसेसेस के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डायलाइसिस बोलते हैं, इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो इस मशीन के थ्रू जिंदा रहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ तुम लोग याद कर सकते हो, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा बट याद कर लेना कि जो हमारा नॉर्मल बीपी रहता है यानी ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है 120/80। 120 हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और 80 हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक यानी जब ब्लड वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है और डायस्टोलिक मतलब कि जब ब्लड वेसल जो है रिलैक्स करती हैं। तो ये याद कर लेना। सो इसी के साथ हम लोगों ने सारे के सारे डायग्राम लाइफ प्रोसेसेस के अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। और जल्दी ही चैनल पे लाइफ प्रोसेसेस के सारे PYQs भी डल जाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर के PYQs भी कर लेंगे। सो इसीलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो भी तुम सबके डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। और हाँ, अगर और भी कुछ चाहिए तो वो भी लिख देना कि टाइम टेबल से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए या फिर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।